अपने प्राकृतिक सौंदर्य और भीनी-भीनी खुशबू से हर किसी का ध्यान आकर्षित करने वाला फूलों से भरा मेरे घर का एक ऐसा कोना, जहाँ हर किसी के मन को सुकून मिलता है। मार्च का महीना लगभग ख़त्म होने वाला है, लेकिन सर्दियों के फूल अभी भी मेरे बालकनी में बहुत अच्छी तरह से खिल रहे हैं। इन्हें हटाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अभी बहुत अच्छी तरह से खिल भी रहे हैं। अगर थोड़ा केयर किया जाए तो ये लगभग 1 महीने तक हमारे साथ बने रह सकते हैं। लेकिन मार्च का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उन सभी लोगों के लिए जो पेड़-पौधों से लगाव रखते हैं, बागवानी करने के शौकीन हैं। मार्च के महीने में सर्दियों के जो पौधे हैं, उनके बीजों को इकट्ठा करके अगले सीज़न के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। और इस समय जो गर्मी के पुराने पौधे हैं, उनकी कटाई-छँटाई करके, खाद दे करके उन्हें फिर से फूल खिलने के लिए तैयार करते हैं और नए पौधे लगाते हैं। बीज से भी नए पौधे तैयार करने का ये बिल्कुल सही समय है। आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहाना था। बालकनी में बहुत सारे काम पड़े हुए थे, जो पौधे सर्दियों के सूख गए हैं। गेंदा का बहुत सारा पौधा सूख गया। गुलदाउदी अपनी पूरी छटा बिखेरने के बाद, पूरी सर्दी हमें ढेरों खुशियाँ देने के बाद अब लगभग अलविदा कहने के समय पे आ गई है। डहेलिया और पिटूनिया तो अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन गर्मियों के पौधों का भी ध्यान रखना है। गुलदाउदी के जो फूल सूख चुके हैं, उन्हें काट कर हटा देंगे, लेकिन अभी भी मेरे गार्डन में छोटे-छोटे 2-4 कलियाँ बन ही रही हैं, तो इन्हें खिलने का इंतज़ार करूँगी। बाकी जो फूल खिल के सूख गए हैं, उनकी कटाई-छँटाई करके, मिट्टी की गुड़ाई करके, थोड़ा पानी दे करके इन्हें हल्की धूप वाली जगह पे रखेंगे। बरसात में फिर से इनमें फुटाव होगा, नई-नई शाखाएँ आएँगी और एक पौधे से सैकड़ों पौधे कटिंग से हम तैयार कर सकते हैं। तब तक के लिए इन्हें बचाकर सुरक्षित रखना ज़रूरी है। गुलदाउदी के जो फूल खिलकर पूरी तरह से सूख चुके हैं, उन्हें भी आप बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी नए पौधे तैयार हो जाते हैं। अभी कुछ पौधे मेरे यहाँ अभी कलियाँ बनी हुई हैं, खिल ही रहे हैं, तो उन्हें कैसे हटाऊँ? हटाने का तो मन ही नहीं हो रहा है। पिटूनिया भी अभी मेरे बालकनी में बहुत अच्छे से खिल रहा है, बस थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का कि इसके सूखे हुए फूलों को हटाते जाएँ, तो इसमें नए-नए ब्रांच आएँगे और फूल खिलते जाएँगे। अगर हम नहीं हटाएँगे सूखे हुए फूलों को तो पौधा बहुत जल्दी सूख जाएगा। इस समय में इस तरह से पिटूनिया में नए बीज भी बनते हैं। इन बीजों को कलेक्ट करके आप अगस्त और सितंबर के महीने में नए पौधे आसानी से तैयार कर सकते हैं। कोकोपीट में इन बीजों को उगाना थोड़ा आसान होता है। इसके बीज बहुत महीन होते हैं, सरसों के दाने के 4 टुकड़े के बराबर कर लीजिए, इतने महीन होते हैं। इसके साथ ही जो गर्मी के सीज़न में खिलने वाले फूल हैं, वो भी मेरे यहाँ बहुत अच्छी तरह से खिलने लगे हैं। थोड़ी खाद और थोड़ी-सी देखभाल की ज़रूरत है। ये डबल चाँदनी का पौधा है, इसमें बहुत सारी कलियाँ आ गई हैं और ये खिलने को बहुत ज़्यादा आतुर है। ये सदाबहार का पौधा, जिसकी कटाई-छँटाई करके मैं खाद दे देती और इसमें भी नई-नई ब्रांचेज़ आने लगी हैं। ये भी फूल खिलने के लिए तैयार हो रहा है। इस समय इसे बीज से भी आसानी से उगाया जा सकता है। गुड़हल और नागचंपा की कटिंग भी मेरी सक्सेसफुल तरीके से लग गई है, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बाकी जो सदाबहार के जितने भी वैरायटी के पौधे हैं मेरे पास, ये सब अच्छी तरह से खिल रहे हैं। पूरी गार्डन की साफ-सफाई करने के बाद जितना सारा कचरा मैंने इकट्ठा किया है, मैं इसे वेस्ट बिल्कुल नहीं जाने दूँगी। इन सभी को इकट्ठा करके मैं एक प्लास्टिक में या फिर बोरी में, आपके पास हो तो आप बोरी में रखिए, इसमें रख कर के इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल कर के, पानी का छिड़काव करके आप इसे ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ हल्की धूप आती हो और नमी का ध्यान रखिए। इस तरह से इससे आप अच्छी खाद भी बना सकते हैं और जहाँ मिट्टी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, इस तरह से अपने गार्डन के कचरे का इस्तेमाल करके हम अपने गमले को भर सकते हैं, जो जैविक खाद के रूप में हमारे पास तैयार हो जाता है। इस प्रक्रिया को अपना करके हम मिट्टी न मिलने की समस्या का समाधान भी ढूँढ लेते हैं और पेड़-पौधों से निकले हुए कचरे का सही उपयोग भी करते हैं। इस तरह से तैयार की गई मिट्टी में पेड़-पौधे भी स्वस्थ रहते हैं और अच्छा ग्रोथ करते हैं।
पेड़ पौधे व रसोई के अपशिष्ट से जो मिट्टी हम तैयार करते हैं वो बहुत अधिक उपजाऊ भी होती है और हमारे पौधे भी स्वस्थ रहते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।